क्यों एक नागुनहगार मासूम बच्चे का कब्र की खौफ देखकर बहलूल रहमतुल्लाह अलैह बेहोश हो गए। चलिए जानते हैं। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा बसरा की एक सदक पर जा रहा था। रास्ते में चांद लड़के अखरूत और बदम से खेल रहे थे और एक लड़का उनके करीब खड़ा रो रहा था। मुझे ये ख्याल हुआ कि उस लड़के के पास बदम और अखरूत नहीं है, उसकी वजह से रो रहा है। बेटा, मैं तुझे अखरूत और बदम खरीद दूंगा, तू बेचकर उनसे खेलना। अरे बेवकूफ, क्या हम खेलने के वास्ते पैदा हुए हैं? फिर किस काम के वास्ते पैदा हुए हैं? हम इल्म हासिल करने के वास्ते और इबादत करने के लिए पैदा हुए हैं। अल्लाह जल्ला शानाहू तेरी उम्र में बरकत करे। तूने यह बात कैसे मालूम की? हक तआला शनाहू का इरशाद है, अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नकुम अबासा। क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया है और ये कि तुम हमारे पास नहीं लौटाए जाओगे? बेटा, तू तो बड़ा हकीम मालूम होता है, मुझे कुछ नसीहत कर। बच्चे ने 4 शीरें पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है कि मैं देख रहा हूँ कि दुनिया हर वक्त चाल चलाओ में है। आज आ गया कल वो गया। हर वक्त चलने के लिए दामन उठाए कदम और धोने के लिए तैयार रहती हैं। दुनिया ना तो किसी जिंदे के लिए बाकी रहती है, ना कोई जिंदा दुनिया के लिए बाकी रहता है। ऐसा मालूम होता है जैसा कि मौत और हवदिस 2 घोड़े हैं जो तेजी से आदमी की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। और बेवकूफ दुनिया के साथ धोखे में पड़ा हुआ है। जरा घूर कर और दुनिया से अपने लिए कोई आखिरत में काम आने वाली अमल कर ले। शेरें पढ़कर उस लड़के ने आसमान की तरफ मुंह किया, दोनों हाथ उठाए और आंसू उसके रुखसारों पर जारी थी। और एक 2 शेरे पढ़े जिसका तर्जुमा है कि आई वो पाक जात कि उसी की तरफ आजिजी की जाती है और उसी पर अतमाद किया जाता है। आई वो पाक जात कि जब तुमसे कोई शख्स उम्मीद बांध ले तो वो नामुराद नहीं हो सकता, उसकी उम्मीद जरूर पूरी होती है। ये शेरे पढ़कर वो बेहोश होकर गिर गया। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे का सर को उठाकर आपने गोद में रख लिए और आपने हस्तीन से उसके मुंह पर जो मिट्टी वगैरह लग गई थी वो पोंछने लगे। बेटा, अभी से तुमने इतना खौफ क्यों हो? अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारे नामे अमाल में कोई गुनाह भी ना लिखा जाएगा। बहलूल, हट जाओ। मैंने अपने वालिदा को हमेशा देखा कि जब वो आग जलाना शुरू करती हैं तो पहले छोटी छोटी चपटियां ही चूल्हे में रखती, उसके बाद बड़ी बड़ी लकड़ियां रखती है। मुझे डर है कि कहीं जहन्नम में छोटी लकड़ियों की जगह में ना रखा जाए। साहिबजादे, तुम तो बड़े हकीम मालूम होते हो, मुझे कोई मुश्ताकर नसीहत करो। बच्चे ने उस पर चौड़ा शेर पढ़ा जिनका तर्जुमा ये है, गाफलत में पड़ा रहा और मौत को हंकने वाला मेरे पीछे पीछे मौत को हंके चला आ रहा है। अगर मैं आज ना गया तो कल जरूर चला जाऊंगा। मैंने अपने बदन को अच्छे अच्छे और नरम लिबास से आहिस्ता किया, हालांकि मेरे बादन के लिए खबर में जकर गलने और साधने के सिवा चराग काटने को मंजर गोया इस वक्त मेरे सामने, जबकि मैं खबर मोसीदा पड़ा हुआ हूँगा। मेरे ऊपर मिट्टी का दरे होगा और नीचे खबर का गड़ा होगा और हुस्न व जमाल सरे का सारा जाता रहे, बिल्कुल मिट जाएगा। हालांकि मेरे हड्डियों पर ना गोश्त रहेगा ना खाल रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि उम्र तो खत्म होती जा रही और आरज़ुएं कि पूरी नहीं हो सकती और बड़ा तवील सफर सामने, लेकिन थोशा जराब साथ नहीं। और मैं खुल्लम खुला गुनाहों के साथ अपने निगहबान और मुहाफिज का मुकाबला किया और बड़ी बुरी हरकतें की हैं जो अब वापस बनी हो सकती। और मैंने लोगों से छुपने के लिए पर्दे ढके कि मेरे ऐब किसी और पर जाहिर ना हो, लेकिन मेरे जितने मख्फी गुनाह हैं कल को उस मालिक के सामने जाहिर होंगे। इसमें मुझे शक नहीं कि मुझे उसका हक जरूर था, लेकिन मैं उसके गयाते हिल्म पर भरोसा करता रहा कि वो बड़ा गफूर रहीम है, उसके सिवा कौन माफी दे सकता है। बेशक तमाम तारीफें उसी पाक जात के लिए हैं। अगर मौत के और मरने के बाद गलने और सदने के सिवा कोई दूसरी आफत ना भी होती और मेरे रब की तरफ से जन्नत का वादा और दोजक की धमकी ना भी होती, तब भी मरने और सदने में इस बात पर काफी तंबे मौजूद थी कि लहू व लहब से एहतराज किया जाता। लेकिन क्या करे कि हमारी अकल जाहिल हो गए, किसी बात से इबरत हासिल नहीं होती। बस अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि काश गुनाहों का बख्शने वाला मेरी मगफिरत कर दे। जब किसी गुलाम से कोई लजेश होती है तो आका है उसको माफ करता है बेशक,
मैं बदतरीन बंदा हूँ जिसने अपने मौला की आहद में की और नालायक गुलाम से ऐसे ही होते हैं कि उनका कोई खलखरार मुतबर नहीं होता। मेरे आका, जब तेरी आग मेरी बदन को जलाएगी तो मेरा क्या हाल बनेगा, जबकि सख्त से सख्त फट्टर भी उस आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मौत के वक्त भी तने तना जाऊंगा, खबर से भी अकेला ही जाऊंगा, फिर खबर से अकेला ही उठूंगा। किसी जगह कोई मेरा मोइन मददगार ना होगा। बस आए वो पाक जात जो खुद अकेली है, वहादा ला शरीक लहू है, ऐसे शख्स पर रहम कर जो बिल्कुल तने तना रह गया। बहलूल कहते हैं कि उसके आशर सुनकर मुझ पर आया आसार हुआ कि मैं बेहोश होकर गिर गया। बड़ी देर में मुझे होश आ गए तो वो लड़का जा चुका था। अब बच्चा कौन था? तुम उसको नहीं जानते? हजरत इमाम हुसैन राज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में है। मुझे खुद ही हैरत हो रही थी कि अफल किस दरख्त का है। वाकई अफल उसी दरख्त का हो सकता था। अल्लाह ताला शानहू हमें उस खानदान की बरकत से मुंतफ़े फरमाए, आमीन।